तो उसके लिए आपकी जो शख्सियत है उसमें सबसे अहम बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे आपका यकीन रासिख होना चाहिए। अक़ीदा तौहीद पर आपका जो यकीन ईमान है वो भरपूर होना चाहिए। अल्लाह वहदहू ला शरीक लह, हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह के पास है। आप चाह भी नहीं सकते अगर वो ना चाहे, तो आप कर भी नहीं सकते अगर वो आपको मदद ना करे। आप जी भी नहीं सकते, आप सांस भी नहीं ले सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप मदद और उसकी पनाह में ना जाएं। तो सबसे पहले आपको इस बात पे यकीन होना चाहिए कि जो मेरा रब है, मेरा ईमान है, वो अल्लाह पे पुख्ता है। हर काम में अल्लाह के मसलहत है, ना मेरी कुव्वत है, ना मेरा इरादा है, ना मेरा इख्तियार है, मैं कुछ भी नहीं। मैं हर काम, हर अमल, देखना, सुनना, बोलना, सोना, चखना, खाना, पीना, चलना, बैठना, पढ़ना, लिखना, हर काम मेरा मेरे रब की रज़ा, उसकी रज़ामंदी के साथ जुड़ा है। तो ये आपका ईमान होना चाहिए। उसके बाद जब आपको ये ईमान हो तो फिर आपको अपने पे भी ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको अहसन तक़वीम पैदा किया है। अगर कोई माहौल की वजह से, तरबियत की वजह से, या कोई ऐसी चीज़ें जो इन पढ़ ली, जो सुन ली, देख ली, जिसकी वजह से फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से दिमाग के अंदर ऐसे ख़यालात या जो ख़यालात जो उनका शटर हो जाना, उनका फैल जाना, बेढंगा हो जाना, बेतुके ख़यालात आने और बड़ी तेज़ी से आने, और एक थाट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और अंदेशा है दूर दराज, वहम, वसवसे, खदशात पैदा हो जाना, तशवीश पैदा हो जाना, बेचैनी का इज़्तिरारी कैफ़ियत पैदा हो जाना, तो ये यकीनन जब आपको अल्लाह पे मुकम्मल ईमान होगा तो ये सब ख़त्म हो जाएंगी और आपको अपने पे यकीन होगा। वर्क हार्ड करना है, आपने मेहनत करनी है। मेहनत के साथ आपने अपने रवैये को बेहतर करना है, क्योंकि मेहनत से ज़्यादा आपका रवैया अहम है कि आप किसी भी मौके पे किस तरह का बर्ताव करते हैं। ये जो आपका बर्ताव है, ये आपका बिहेवियर रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड है और आपके रवैये की वजह से है। अगर आपका रवैया अच्छा है, आप मुतमिन हैं, कहा जाता है कि आपके जो इल्म है वो इखलाक़ी कमी पूरी नहीं कर सकता। आप कम इल्म है लेकिन आप बद अखलाक हैं, आप माशरती तौर पर खुशहाल अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आप भरपूर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अगर आप जो ज़हनी तौर पर यानी इखलाक़ी तौर पर आपका अखलाक बहुत बुलंद है, आप बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के साथ खंदा पेशानी से मामलात को दरगुजर करते हैं, लोगों के कामों में आसानी करते हैं, उनको खुशियाँ बाँटते हैं, उनसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं, तो यकीनन इसका मतलब है आपका अखलाक बुलंद है। तो आप यकीनन एक अच्छे और फ़ाल शहरी और भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास डिग्रीज़ हैं, आप PhD हैं, आप फ़िलासफ़र हैं, लेकिन आपका जो अखलाक है वो बद है, तो वो आपका इल्म जो है वो आपके बद अखलाकी को कभी भी नहीं छुपा पाएगा, आपको कभी भी वो भरपूर ज़िंदगी नहीं देगा। आपकी ज़िंदगी जो है, भरपूर ज़िंदगी का दारोमदार आपके अखलाक पे है। जितना आपका अखलाक बुलंद होगा उतनी आप भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे, और जितनी आप भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे उतने ही आप बेहतर रिजालकार हैं, वरना तो रिजाल नहीं हैं आप एक जानवर हैं, और वो भी कुरान के मुताबिक बदतरीन जानवर, इनको शरत दवाब करार दे दिया, इसलिए क्योंकि हमारे पास अक्ल है, शऊर है, इल्म है, और हम उसका इस्तेमाल अगर अपने रवैये में नहीं करते तो यकीनन हम तरबियत याफ्ता नहीं। जब हम तरबियत याफ्ता नहीं हैं तो फिर हम जानवरों से इसलिए बदतर हैं कि जानवर तो किसी ना किसी अपनी जो उनकी कमज़ोरी है, फिटनेस फॉर द सर्वाइवल, कि उनको जीने के लिए खाना है। शेर अगर पेट भरा हो तो शेर शिकार भी नहीं करता, भूखा शेर ही शिकार करता है। जानवर जो हैं, जो बड़े खूनहार दरिंदे जिनको कहा जाता है, वो सिर्फ अपनी इश्तहा, जो खाने पीने की जबिल्लत है, उसको पूरा करने के लिए शिकार करते हैं। भूखा शेर शिकार नहीं